इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। बता दें कि मोदी सरकार अपने 3 साल पूरे करने पर जश्न मना रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता हर गांव में जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार के 3 साल पर अपना नजरिया सामने रखा। उन्होंने युवा, शिक्षा, नौकरी, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोला। पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार विफल सरकार है। साथ ही कहा कि सरकार किसान विरोधी है। वर्ष पूरे करने के बाद जो जश्न जगह जगह मना रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े आयोजन, बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके वो किया जा रहा है और एक इस तरह के तथ्य पेश किए जा रहे हैं कि जो जिनमें सत्यता नहीं है। पर भी हमको सुपौल के कोसी नदी के पूर्वी तटबंध पर इन दिनों कटाव निरोधी कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन निर्माण कार्यों में अभियंताओं और संवेदकों के कार्यों की घोर लापरवाही दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 6 माह लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इन्हें तटबंध का ही सहारा है, लेकिन इसमें लूट मची हुई है। एक ऐसी ही लूट का पर्दाफाश कर रहा है आज न्यूज इंडिया। देखिए जरा सुपौल का हाल। कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के 9.25 किलोमीटर स्पर पर कटाव निरोधी कार्य के तहत परकोपाइन लगाया गया है और इस परकोपाइन का हाल काफी बुरा है। परकोपाइन के निर्माण में मात्र बालू का प्रयोग किया गया है। इसका उदाहरण तब दिखता है जब परकोपाइन छूने से रेत की तरह टूटने लगते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि परकोपाइन के निर्माण में व्यापक पैमाने पर धांधली की गई है। परकोपाइन नदी के बेड साइड में सिल्ट्रेशन के लिए दिया जाता है ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके, लेकिन यहाँ लगाए गए सभी परकोपाइन काम होने से पहले ही टूट कर गिर रहे हैं। परकोपाइन जो बनल गई है से सफाई बुझी तो बालू दल गई है, कोसी के बालू छे, सीमेंट कट घट दल गई है, हाथे से छुए छे सर ओहिमे अपने मन झड़ जाए छे, तो तो कोसी देखे झपट के चल जेते। सरकार दे छे, ठेकेदार के काम दे छे, ठेकेदार सब लूट पीट के ला के बर्बाद क्या सरकार के चौपट कल गई। हमरा के छे गाँव घर के लोग छे, हमरा के कोसी के डर छे। पूरा साल एना भेले तो सबटा बर्बाद भेले। हमरा के बारिश आई नहीं कि सब कुछ बह जाएगा। ये तटबंध, इसके निर्माण में गुणवत्ता ताक पर रख दी गई है, जिससे संवेदक करोड़पति बन रहे हैं और सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है, जबकि इस कार्यस्थल पर कार्यपालक अभियंता भुजे फाकने में मस्त हैं। सुनिए, अगर गड़बड़ी हुई तो क्या करेंगे? या फिर काम समय रहने से पहले होगा? नहीं, सुनिए ना, हम देख लेते हैं उसको। अगर जो आप बात कह रहे हैं अगर है तो उसको रिप्लेस करेगा। सर, एंटीरोजन का तो समय भी समाप्त हो गया है। समय समाप्त हो गया है, बात सही है। 15 मई तक सर जो विभागीय है निर्देश, 15 मई तक आप एंटीरोजन का वर्क करते हैं, उसके अंदर परकोपाइन आपको लगाना है। जहाँ इस तरह का कोई चीज मान लीजिए पाया जा रहा है तो उसको रिप्लेस करेगा। तो सुना आपने, लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि परकोपाइन बनाने के लिए कम से कम 21 दिनों का समय लगता है। ऐसे में 8 जून से यदि इस काम को जोड़ा जाए तो इसकी समय सीमा बढ़कर 29 जून तक चली जाती है। तब तक मॉनसून पूरी तरह आ चुका होगा और कटाव तेज हो जाएगा। यो सरकार हमरा आर देखते छी टूटल सबटा 10 जे या सब टूटले या कोई ठीक छै नहीं। माने टोटल काम खराब, टोटल काम छै खराब। लूट घसट देखे छै, झांगियो जे लटकलक से देखे छै केहन लटकल छै। जैसे सीमेंट कम डालेगा, रेता ज्यादा डालेगा तो वो तो पकड़ मिलेगा ही नहीं। मसाला भी जो मिलेगा ढंग से तभी तो पकड़ बनेगा उसका। जब मसाला ही नहीं मिलेगा तो पकड़ कैसे बनेगा? हम घर बनाते थे 4 बार 5 बार मसाला मिलाते हैं, मिला के उसके बाद जो है ईटा जोड़ते हैं, तो उसमें पकड़ होता है। इसमें जो है कोई पकड़ ही नहीं है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस प्रो पर काम की निगरानी के लिए संवेदक के साथ साथ बिहार सरकार के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता के अलावा एक्सपर्ट की टीम काम करती है। फिर ये चूक कैसे हुई? या फिर मान लिया जाए कि इस करोड़ों की लूट में सबका अपना अपना हिस्सा फिक्स्ड है और सब तटबंध से तिजोरी भर रहे हैं।
अब देखने वाली बात ये है कि कार्य की इस संवेदनहीनता पर सरकार कोई कदम उठाती है या फिर क्षेत्र के लोगों को दोबारा 2008 की कोसा त्रासदी जैसी एक और त्रासदी का सामना वर्ष 2017 में करना होगा। न्यूज इंडिया के लिए सुपौल से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।